नहीं होता तो ना चैट जीपीटी से आप अपना कोड लिखवा पाते, ना एक सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट लिख के कोई इमेज जनरेट कर पाते, और ना ही ये वीडियो जो आप देख रहे हैं आपको यूट्यूब सजेस्ट कर पाता। तो सोचो अगर पाइथन नहीं होता तो ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज कैसे चलती। आज पाइथन दुनिया की टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। 8 मिलियन डेवलपर्स इसे यूज करते हैं। गूगल, नासा और नेटफ्लिक्स जैसे बड़ी कंपनीज भी इसे अपने इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के लिए पाइथन पर डिपेंड थी। आज पाइथन दुनिया की टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। 8 मिलियन डेवलपर्स इसे यूज करते हैं। गूगल, नासा और नेटफ्लिक्स जैसे बड़ी कंपनीज भी इसे अपने इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के लिए पाइथन पर डिपेंड करती हैं। पाइथन का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि डेटा साइंस से लेकर वेब डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब में इसका यूज होता है। 2024 में अगर आप एक पाइथन डेवलपर बनते हैं तो आप 5,55,000 की एक ईयरली एवरेज सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सैलरी फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करता है आपकी स्किल और एक्सपीरियंस पर भी, साथ ही साथ आप कौन सी कंपनी पे अप्लाई कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि इसकी डिमांड में हर साल 15% की ग्रोथ से ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सी समझने और लिखने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन इतनी वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी, क्यों पाइथन को द हार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, कैसे इसने डेटा साइंस और वेब डेवलपमेंट को बदल दिया, और क्यों ये हर नए इनोवेशन का गो टू टूल है। हम पाइथन की इवोल्यूशन की जर्नी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे पाइथन इतनी पॉपुलर लैंग्वेज बनी। इमेजिन करो लेट 1980s का टाइम है। गाइडो वैन रूसम एक टैलेंटेड प्रोग्रामर एक नई लैंग्वेज पे काम कर रहे थे। उनका एम था एक ऐसी लैंग्वेज बनाने का जो नॉट ओनली इजी टू रीड हो बट ऑल्सो यूज करने में सिंपल हो। इसी तरह पाइथन का जन्म हुआ एज अ सक्सेसर टू द एबीसी लैंग्वेज। गाइडो ने एक बार कहा था, मेरा मकसद था एक ऐसी लैंग्वेज बनाने का जो बिगिनर्स के लिए भी इजी हो। 1991 में उन्होंने पाइथन का पहला वर्जन रिलीज किया और ये जल्द ही डेवलपर्स के बीच पॉपुलर हो गया। पाइथन का ओपन सोर्स नेचर और एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ने इसे बिगिनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए फेवरेट बना दिया। 1994 तक पाइथन 1.0 रिलीज हो चुका था, जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग फंक्शंस और कोर डेटा टाइप जैसे लिस्ट, डिक्शनरीज और स्ट्रिंग इंक्लूडेड थे। जैसे जैसे साल बीतते गए पाइथन की कम्युनिटी रैपिडली ग्रो करती गई। मिड 2000 तक पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कई एरियाज में एक स्टेपल बन चुकी थी। वेब डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क जैसे जेंगो और फ्लास्क ने पाइथन को और भी पॉपुलर बनाया। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में पांडास, नमपाई और टेंसरफ्लो जैसे लाइब्रेरीज की वजह से पाइथन एक डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई। आज पाइथन दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। 8 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स इसे यूज करते हैं और गूगल, नासा और नेटफ्लिक्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए पाइथन पर डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं कि क्यों पाइथन ही एआई और मशीन लर्निंग जैसी बड़ी फील्ड्स के लिए इतनी पॉपुलर है। इसका आंसर उसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी में छुपा है, जो डेवलपर्स को कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स लिखने में आसान बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाइथन के साथ आपको पावरफुल लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का भी बहुत बड़ा खजाना मिलता है। लाइक टेंसरफ्लो, केरस और पाइटॉस जैसे टूल्स एआई डेवलपमेंट को इतना सीमलेस बना देते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क भी इजीली बिल्ड कर सकते हैं। टेंसरफ्लो जो कि एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जिसे गूगल ब्रेन टीम ने बनाया है, एंड नाउअडेज एआई डेवलपमेंट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क बन गया है। यू कैन नॉट इग्नोर इट। आपने गूगल फोटोज का स्मार्ट सर्च तो यूज किया ही होगा, जो ऑब्जेक्ट और सीन्स को एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करता है। ये पाइथन और उसकी एडवांस लाइब्रेरीज का ही कमाल है। इसी तरह नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम भी पाइथन पे बेस्ड है, जो आपकी वॉच हिस्ट्री को एनालाइज करके पर्सनलाइज सजेशंस देता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करें तो जावा और C++ भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनका सिंटेक्स काफी कॉम्प्लेक्स और लेंथी है, जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए आइडियल नहीं है। आर लैंग्वेज की बात करें, बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया आर लैंग्वेज भी अच्छी लैंग्वेज है। तो देखो, आर लैंग्वेज डेटा एनालिसिस के लिए अच्छी है, लेकिन मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन जितनी वर्सेटाइल नहीं है। पाइथन का स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन है। जब भी आपको हेल्प की जरूरत हो, पाइथन फोरम और गिटहब पे आसानी से सॉल्यूशन मिल जाते हैं। पाइथन इतना एक्सेसिबल है कि बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक सब इसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। बात करते हैं कि डेटा साइंस की दुनिया में क्यों पाइथन किंग बना हुआ है। तो देखो, डेटा साइंस की दुनिया में पाइथन एक सुपर पावर जैसा काम करता है। इसकी पावरफुल लाइब्रेरीज जैसे पांडास और नमपाई डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस को बहुत सिंपल बना देते हैं। इसलिए पाइथन डेटा साइंस कम्युनिटी का फेवरेट लैंग्वेज बन गया है। सोचिए, आपको मिलियंस ऑफ रोज का डेटा एनालाइज करना है। पाइथन की पांडास लाइब्रेरी से आप इजिली डेटा को क्लीन, फिल्टर और विजुअलाइज कर सकते हैं। पांडास का डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर एक्सेल जैसा लगता है, बट उससे ज्यादा पावरफुल है और एफिशिएंट भी है। नमपाई के साथ आप कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस को लाइटनिंग स्पीड पे कर सकते हैं। अमेजिंग बात तो ये है कि गूगल का टेंसरफ्लो और फेसबुक का पाइटॉर्च भी पाइथन का यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग एडवांस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज यूज करके कस्टमर डेटा को एनालाइज करता है, जो उनको बेटर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस और कस्टमर सर्विस देने में हेल्प करता है। पाइथन की वजह से रॉ डेटा को जल्दी यूजफुल इंसाइट्स में बदला जा सकता है, जो कि बिजनेस डिसीजंस और इनोवेशंस में बहुत अच्छे से मदद करता है। आज डेटा साइंटिस्ट पाइथन का यूज करके न्यू डेटा को मीनिंगफुल एनालिसिस में कन्वर्ट करते हैं, जो बिजनेस के हर एस्पेक्ट को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। और इसलिए डेटा साइंस की डिमांड भी
2024 तक, यानी कि पहले से तो बढ़ ही रही थी, अभी और बढ़ रही है। पाइथन की सिंप्लिसिटी और पावरफुल टूल्स ने इसे डेटा साइंस का किंग बना दिया है। अब ये समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट में पाइथन का कैसे यूज होता है। पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए भी एक टॉप चॉइस है। फ्रेमवर्क जैसे जेंगो और फ्लास्क से पावरफुल वेब एप्लीकेशन बनाना बहुत ईजी हो जाता है। जेंगो जो 2005 में रिलीज हुआ था, एक हाई लेवल फ्रेमवर्क है जो रैपिड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसका बैटरीज इंक्लूडेड अप्रोच डेवलपर्स को रेडी टू यूज कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आप फुल फ्लैश्ड वेबसाइट जल्दी बना सकते हैं। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जेंगो का यूज करते हैं। फ्लास्क जो 2010 में लॉन्च हुआ था, एक माइक्रो फ्रेमवर्क है जो कि मिनिमलिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करता है। ये छोटे से लेकर बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स सब हैंडल कर सकता है। फ्लास्क की सिंप्लिसिटी और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ने इसे स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल डेवलपर्स के बीच बहुत पॉपुलर बनाया है। छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी एंटरप्राइजेस तक पाइथन के साथ बनाए गए वेबसाइट्स हम हर रोज यूज करते हैं। इसकी सिंप्लिसिटी और वर्सेटिलिटी की वजह से गूगल, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स जैसे जायंट्स भी पाइथन का यूज करते हैं। पाइथन का रीडेबल सिंटैक्स और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट इसे वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट बनाता है। चाहे आप एक बिगिनर हो या एक्सपीरियंस डेवलपर, पाइथन आपको कभी निराश नहीं करेगा, हमेशा एफिशिएंट और स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करेगा। बट पाइथन की सक्सेस सिर्फ लैंग्वेज की वजह से नहीं है, बल्कि इसके स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से भी है। पाइथन की कम्युनिटी इतनी एक्टिव है कि हर दिन गिटहब पर, जैसे मैंने बताया, 1.5 मिलियन से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपडेट होते हैं। दुनिया भर के डेवलपर्स मिलकर पाइथन को और भी पावरफुल बनाने में लगे हुए हैं। आने वाले फ्यूचर में पाइथन का रोल और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस रोबोटिक्स जैसे कटिंग एज फील्ड्स में पाइथन का यूज रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है। तो अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर एडवांस रोबोटिक्स में अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं तो बिंदास बनाइए। एक बात मैं आपको शेयर करता हूँ, गूगल और IBM जैसे बड़े जायंट्स पाइथन को क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने में। डेटा के हिसाब से पाइथन 2024 में भी दुनिया की टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है और इसका ग्रोथ रेट 27% से भी ज्यादा है। पाइथन ने अपनी शुरुआत से लेकर आज तक मल्टीपल इंडस्ट्रीज को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। डेटा साइंस से लेकर वेब डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पाइथन हर फील्ड में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। इसकी सिंप्लिसिटी और पावरफुल कैपेबिलिटीज ने इसे फ्यूचर का लैंग्वेज भी बना दिया है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं पाइथन, वो भी लाइव एंड मल्टीपल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स बना के एक स्किलफुल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे नेक्स्ट बैच में एनरोल कर सकते हैं। लिंक्स एंड डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द कैप्शन। प्लस मैंने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई है, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उनकी भी लिंक मैं अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। शेयर कर दो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो पाइथन को हल्के में लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट